अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुटारेस, उन्हें मुखातिब किया गया है और उसके अंदर बाकायदा से कहा गया कि इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और ये पाकिस्तान का पानी रोकने जा रहा है और ये एक इंसानी अलमिया है जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके जन्म ले रहा है। लिहाजा ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है, चूंकि पाकिस्तान में कैटेगोरिकली ये कहा गया, इस प्यार ने कहा था मैं सांस बंद कर दूंगा तुम्हारी की तरफ से। जैसे 2008 का मुंबई का टेरर अटैक है, उससे पहले ये उड़ी और पठानकोट के भी रहे। अगर आप रैशनली सोचें तो चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तलिफ ज़ावियों से भी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आज भारत में शायद दिल्ली में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इजलास की सदारत की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जो उनकी बीजेपी और उनकी इत्तेहादी पार्टियां हैं, और ये कहा गया कि एक टफ वॉर हम तस्वुर करेंगे। लिहाजा इस खित्ते के अंदर एक जंग की बू आ रही है, एक जंग की स्मेल कम से कम महसूस की जा रही है कि यहां पर जंग होगी और खौफनाक जंग होगी। इलेक्शन फॉर्म 47, वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 का, वज़ीर आला फॉर्म 47 की, फील्ड मार्शल फॉर्म 47 का, और जंग की जीत की तस्वीर भी फॉर्म 47 की। मेरे पाकिस्तानियों, कमाल नहीं हो गया? और इसका क्रेडिट पाकिस्तान वाली को जाता है कि उन्होंने ये पोस्ट की अपने अकाउंट से। और ज़ाहिर है कि आज का रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको फौरन पता चल जाता है। अब हर चीज फॉर्म 47 की, जंग की जीत भी फॉर्म 47 की हो गई। अब आपको लाता हूं अगली चीज की तरफ। मेरे पाकिस्तानियों, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया कि अमेरिका में कुछ शायद बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। फिर उसके हवाले से एक ट्वीट आता है जो फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है उनकी तरफ से, और वो ये लिखते हैं जी कि लॉन्ग अवेटेड कांग्रेशनल हियरिंग अलर्ट आ गया है। टॉम लेंटोस, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कांग्रेस विल होल्ड अ मेजर कांग्रेशनल हियरिंग ऑन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। जो अमेरिका में जो पाकिस्तानियों के साथ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन किया गया है, उसके ऊपर एक मेजर हियरिंग हो रही है। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी गवाह बनेंगे, इसमें वो विटनेस बनेंगे और कांग्रेशनल हियरिंग में गवाही देंगे। इसके बाद ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के हवाले से जाहिर है कि जब गवाहियां भी आ जाएंगी, उनका जायजा भी ले लिया जाएगा। बहुत सारे लोग जो जुल्म का शिकार हुए, कहा जा रहा है कि उनकी भी गवाहियां पड़ेंगी, जिसमें टकाटक लगे हुए हैं वो भी। ठीक है, सो पाकिस्तान मेरा ख्याल है चाहता है कि दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ राब्ते जो हैं वो रहें, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो ये भी समझता है कि हमें किसी न किसी तरीके जैसे तैसे हालात को अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग डिमांड जो इंडिया के अंदर मैंने देखी है, आप भी देखें, ये कांग्रेस पार्टी ने रख दी है कि जयशंकर साहब हमें एक्सप्लेन करें व्हाई हैज इंडिया बीन हाइफनेटेड विद पाकिस्तान। तुमने मुंह खोला, भारत ने एक और ब्रह्मोस डाला तुम्हारे मुंह के अंदर। यह बात हुई है। एक तो न्यूक्लियर धमकी, दूसरी चीज डॉक्टर जयशंकर ने दो टूक शब्दों में यह बोला है कि भारत और पाकिस्तान की अगर बातचीत होगी तो वो भारत के बताए हुए मुद्दे पर होगी और बायलैटरल होगी। पाकिस्तान बड़े समय से एक बात की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए, और आपको पता है पाकिस्तान एक्चुअली ये बता रहा है अपने लोगों को, यानी कि आम पाकिस्तानियों को बता रहा है कि देखो कश्मीर का मुद्दा हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो गई। क्यों झूठ बोलते हो? भारत इन्वॉल्व होने देगा? हां, ट्रंप चाहता है इन्वॉल्व होना, लेकिन ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है? मैं पाकिस्तानियों आपसे बात कर रहा हूं, ट्रंप के चाहने ना चाहने से क्या होता है यार? हमें कौन सा ट्रंप से लोन लेना है, हमें कौन सा आईएमएफ के सामने घुटने टेकने, हमें कौन सा चाइना से पैसे लेने, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से फंडिंग चाहिए? यही आप में और हम में सबसे बड़ा फर्क है। खुद मुख्तारी जो होती है ना, सबसे पहले जेब की खुद मुख्तारी होती है, जमीन की खुद मुख्तारी बाद में आती है। जो जेब से खुद